उसने तो ये सारा दिन लगा दिया इस काम के ऊपर, व्यक्ति व्यक्ति को यही दिखाया, देखो भाई मेरी कला, देखो भाई मेरी बुद्धिमत्ता। और जो भी देखता वो दाद देता, अरे वाह भाई वो कमाल कर दिया, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता जैसा कि तुमने ये कर दिया, हाथ धो गए, कितनी तुम्हारी कलाकारी है। अपने प्रशंसाओं को सुन करके प्रसन्न होता। बंधुओं, पुनः समझाने के लिए कहता हूं, ये फलों का प्रयोग करना, छीलना गृहस्थों का आम काम है, करते ही हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं करते जो उसने किया, ऐसा कोई भी नहीं करता। लेकिन उसने तो अपनी ऐसी कलाकारी, ऐसी बुद्धिमत्ता उसने उसके साथ जोड़ी और दिखाई और कहा, बंधुओं उसने कर्म बांधा जो एक दैनिक क्रम था उसके अंतर्गत, लेकिन ये खुशी दिखा करके, ये प्रसन्नता दिखाकर, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाकर, अपनी अकल का प्रदर्शन करके उस कर्म को उसने इतना प्रगाढ़ बना लिया, इतना प्रगाढ़ बना लिया, ऐसा बना लिया जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो जो कटु रस था उसको अग्नि के ऊपर चढ़ा करके, आधा करके, उसकी जो कटुता थी उसको कई गुना और कई गुना बना लिया। ये सुनने का सार क्या है जो आप सुन रहे हैं मेरे भाई और बहनें? बस यही है कि ऐसे प्रशंसाओं से दूर रहो, ऐसे चिंतन से दूर रहो, सहज बन करके रहो। उसने जो कार्य किया वो कार्य ठीक नहीं किया, कर्म बंध गया। बंधने के बाद में आगे वह है, जब राजकुमार बना एक जन्म में, उसका नाम स्कंदक रखा गया और वह स्कंदक बड़ा हो गया, उसको वैराग्य लगा और वो साधु बन गया। स्कंदक राजकुमार मुनि हो गया, स्कंदक मुनि बन गया। बंधुओं, बड़े विचित्र और अद्भुत कथा है। उसकी एक बहन थी, बहन का विवाह हो गया था। राजकुमार स्कंदक ने दीक्षा ले ली और वह साधु आचार का पालन करते हुए जहां तहां विचरण करने लगा। एक बार स्कंदक मुनि घूमते विचरते अपनी बहन की राजधानी में चले गए। वहां चले गए, उन्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं था, न कोई मोह था न कुछ था इस बात का कि ये मेरी बहन की राजधानी है, मैं अपने बहन के घर पर जाऊं, कुछ मिलूं, ऐसा कोई विचार और ख्याल ही नहीं था। वे भिक्षा के लिए निकले और सहज भाव से जा रहे थे। उनका गुजरना राजमहल के नीचे से हुआ। संयोग, उस समय राजा और रानी महल का जो गवाक्ष था, छज्जा था, उसमें खड़े थे और वे बाजार में आते जाते लोगों को देख रहे थे। रानी ने स्कंदक मुनि को देखा तो पहचान नहीं सकी कि ये मेरा भाई है, पहचान नहीं सकी। बस देखा, देखने से भाई की याद आ गई, मेरा भाई था और वह जैन साधु बन गया। भाई की याद आने पर उसको आंसू आ गए और वो रोक नहीं सकी। राजा ने देखा रानी रो रही है। क्या बात है रानी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने बताया, ये जो अभी अभी व्यक्ति गुजरा था साधु, ऐसे हमारी राजधानी में हमारे घर जब मैं थी वहां भी आए थे। मेरा भाई इनके पास में गया था और फिर उसका मन बदल गया, वो साधु बन गया। उसने एक और शब्द कह दिया, इन साधुओं ने उसको बहका लिया, ये शब्द कह दिया। ये इतने खराब होते हैं क्या? ये ऐसा कर देते हैं, किसी को बहका लें और फिर उनके घर का क्या हाल हो
इस बात का कोई विचार नहीं। राजा क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर उसने सेवक को आदेश दिया, जाओ राक्षसों को बुला कर लाओ। बंधुओं, ऐसा काम करने वाले राक्षस ही तो होते हैं। मुनि को पकड़ लिया गया और उसे वे वन में ले गए। राजा का आदेश था, इसके खाल उतार दो। राजा का आदेश था, ऐसा काम करने वालों को इसके खाल उतार दो। वे जंगल में ले गए। उन लोगों ने मुनि को बताया कि ये राज आज्ञा आपके लिए है, हमने आपके खाल उतारनी है। अच्छा, राज आज्ञा है? हाँ जी, राज आज्ञा है। मुनि बोले, मुझे थोड़ा सा समय दोगे? बहुत थोड़ा सा। बोले हाँ, जिसको याद करना याद कर लो। मुनि बैठे, ध्यान में बैठे। मुनि ने अपनी आलोचना करी। आलोचना करने के बाद में संथारा ग्रहण कर लिया। संथारा ग्रहण करने के बाद बोले, अब जो तुम्हारी इच्छा वो कर सकते हो। और एक बात और कह दी, जैसे तुम्हें सुविधा हो वैसा मुझे बता देना। इधर करवट लेनी हो तो मैं इधर ले लूँगा, इधर लेनी हो तो इधर ले लूँगा। जैसा तुम्हें करना हो वैसा मुझे बता देना। वे बड़े हैरान हुए इस बात से कि लोग तो मृत्यु दंड पर रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मुझे छोड़ दो, बचा दो, किसी तरह से मैं निकल जाऊं, भाग जाऊं, तुम ऐसा कर दो, तुम धन दे लो, तुम ऐसा कर लो। लोग ऐसा करते हैं। ये क्या? ये तो बड़ा विचित्र आदमी है। न ये रोया न ये डरा और कह रहा है जैसे तुम्हें करना कर लो। वो बोले आपके खाल उतारे। बोले कुछ भी करो, अब ये शरीर इसको मैंने विसर्जित कर दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, मेरा इसके प्रति मोह नहीं रहा है। बंधुओं, मुनि लेट जाते हैं और उन लोगों ने वही काम जो करना था राज आज्ञा से, उस काम को करते हैं। उस कार्य को करते हुए उनकी मृत्यु हुई और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, ये इतना बड़ा परिचय, इतना बड़ा कष्ट मृत्यु का, और वो भी इतने भयंकर तरीके से उन्हें भोगना पड़ा। ये किस कर्म का भोग था और ये कर्म कौन सा था और कहां से आया था? आप समझ ही गए होंगे। बंधुओं, क्या वो बात थी, लेकिन उस बात को अपनी बुद्धिमत्ता बता बता करके उन्होंने उसको कितना कटु बना लिया, निकाचित कर्म में बदल लिया और इस रूप में उन्हें भोगना पड़ा। पाप कर्म करके कभी खुशी नहीं मनानी चाहिए, दुख मानना चाहिए। पहली बात, पाप कर्म से बचो। दूसरी बात यह है, हो गया उसके लिए पश्चाताप करो और प्रायश्चित करो, आलोचना करो, जिससे कि वो धुल सके, मिट सके। और अगर कहीं खुशी मना ले तो कितना भयंकर फल होगा। तो पाप कर्मों का फल दुख होता है, ये भगवान ने बताया। पहले किए, वर्तमान में किए, कोई करेगा उसका फल यही होगा। अतएव पाप कर्मों से बचना है और बच करके रहना है, तथा अगर हो जाए जीवन में उसका पश्चाताप करना है। ये सब इस कथा की चर्चा का अर्थ और भाव है जो आपने सुना जाना। और पाप कर्मों से अपने को बचाओगे तो फिर जीवन के अंदर सार्थकता आएगी। अब इस चर्चा को विराम देता हूँ और दूसरी चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव
कोशागण का घर वर्षावास, कोशागण का घर वर्षावास, बन अचल हिमालय ब्रह्म सुवास, बन अचल हिमालय ब्रह्म सुवास, उसको भी बोध कराते हैं, उसको भी बोध कराते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन महादुष्कर क्रिया के साधक, महादुष्कर क्रिया के थे साधक, वे काम जयी शिव आराधक, वे काम जय शिव आराधक, आचार्य खुद चल आते हैं, आचार्य खुद चल आते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। आपने आचार्य संभूत विजय के 3 शिष्यों की कथा सुनी। शिष्य तो उनके बहुत सारे थे, परंतु इस कथा में जो जिक्र है वह चौथे शिष्य स्थूल भद्र का जिक्र है। भद्र शब्द संस्कृत भाषा में अच्छे के लिए आता है, भले के लिए आता है, कल्याणकारी के लिए आता है, और कोश में भद्र शब्द का अर्थ विष्णु भी होता है। स्थूल शब्द बड़े को कहते हैं, ये बड़े के अर्थ में भी आता है, मोटे के अर्थ में भी आता है, और महान के अर्थ में भी आता है। यहाँ महान के अर्थ में है। स्थूल भद्र महान कल्याणकारी, इस शब्द का अर्थ बना स्थूल भद्र का महान कल्याणकारी। अब महान कल्याणकारी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब जैन धर्म में मंगलाचरण करते हैं तो उस समय कहते हैं मंगलम भगवान वीरो। भगवान महावीर शासनपति प्रभु वो मंगलकारी हैं, उनका स्मरण करने से मंगल होता है। बंधुओं, जब भी कोई कार्य करो, चाहे वो आध्यात्मिक है और चाहे वह लौकिक है, तो उस समय सबसे पहले भगवान महावीर का स्मरण करो, नमस्कार करो। शायद कोई भाई पूछना चाहे, हम नमोकार पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नमोकार मंत्र में महावीर है, महावीर में नमोकार मंत्र है, इसमें कोई भेद नहीं है।
लेकिन महावीर को हम एक व्यक्ति के रूप में अच्छे से समझ पाते हैं। नमोकार की महिमा तो अपनी है, अनंत है। मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर मंगल है। मंगलम गौतम प्रभु, और गौतम स्वामी मंगल है। उनका नाम इतना मंगल है, समझाने के लिए बता रहा हूं। इनके नाम में रिद्धि और वृद्धि होती है। सारी रिद्धियां, सिद्धियां, लब्धियां गौतम स्वामी में है। व्यक्ति की एक आकांक्षा रहती है, मेरा ये काम सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। क्यों भाइयों, शाम को बोलो रहती है ना, सबके भाव रहे। कोई भी काम हो, शुरू करते हैं तो यही होता है। ये नाम गौतम स्वामी का, मंगलम गौतम प्रभु, वो तुम्हारी उस भावना को, वो जो भीतर में मेरा काम सिद्ध हो जाए, इस नाम के प्रताप से सिद्धि मिलती है। मंगलम स्थूल भद्राद्या, बोलना जरा। ये अब तीसरा नाम आया है। स्थूल भद्र मुनि मंगल है, यानी तीर्थंकर के बाद गौतम स्वामी प्रथम गणधर, और उनके बाद में सुमरण किसका किया गया? स्थूल भद्र मुनि का। ये आप और मैं कोई भी हिम्मत नहीं कर सकते जो तोलें। उनके गुरु भी तो थे और भी तो थे, ये हिम्मत करना भी मत तोलने की। जो है उसको समझ लो।